हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। CB350 बहुत पॉपुलर बाइक है। हमारे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाइक लेना है या क्लासिक लेना है या SD लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं पिक करने वाला हूँ और आंसर करने वाला हूँ। आप भी चाहते हो आपके क्वेश्चन फीचर और नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पंकज कुमार भाई से। वो पूछते हैं कि होंडा हाइनेस क्या लोकल मैकेनिक रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिग विंग का सब जगह पे, मतलब बिग विंग का सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाते हो तो क्या आप वहाँ पे लोकल मैकेनिक को दे सकते हो बाइक, क्या वो ठीक कर पाएंगे? माइनर इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग 40 to 50 किलोमीटर अवे। बात सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन है कि मैंने वीडियो में बहुत बार बोला है कि 350cc के सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट बाइक है। मैं ये नहीं बोला है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि CB350 बेस्ट बाइक है, इससे अच्छा बाइक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। बट डेफिनेटली ये वन ऑफ दी बेस्ट बाइक है। और जिन लोगों को परफॉर्मेंस ज़रूरी है और रेट्रो लुक्स के साथ, देन आई थिंक CB350 एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि 2 महीने से अगर आप सेल्स देखते हो तो काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं होंडा हाइनेस के। सेल्स नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, स्पेशली जब आप रॉयल एनफील्ड को कंपेयर करते हो तो CB350 रेट्रो सेगमेंट में लास्ट रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो इससे क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या रिस्की है लेना? क्या होंडा इतने कम सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या इसको ये डिसकंटिन्यू करेगा? उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने ये पूछा था कि क्या ये आप रिपेयर कर सकते हो, क्या ये छोटे जो मैकेनिक्स होते हैं क्या इस बाइक को वो समझ सकते हैं? बात यह है कि जो छोटे मोटे एरियाज़ है, जैसे मतलब जो ब्रेक पैड्स है, ब्रेक डिस्क है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये सब आराम से जो लोकल मैकेनिक्स है वो इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है, तो बाकी के जो भी कंपोनेंट्स है वो काफ़ी सिंपल है, वो ज़रूर उसको ठीक कर सकते हैं। और कोई भी नया प्रोडक्ट, नॉट ओनली CB350, जब मार्केट में पहली बार आता है थोड़ा टाइम लगता है फॉर द लोकल मैकेनिक्स टू गेट यूज टू द ओवरऑल मैकेनिक्स ऑफ द बाइक। इसका कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, अब इंजन में कुछ इश्यू आ जाता है तो डेफिनेटली ये बाइक भी नया है तो लोकल मैकेनिक्स थोड़ा टाइम लगाएंगे समझने के लिए। इंजन के प्रॉब्लम्स आते नहीं है, नॉट ओनली इन होंडा, इवन रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में मेजर इंजन के इश्यूज नहीं आते हैं। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आप जरूर ले सकते हो बाइक। और छोटे मोटे इश्यूज अगर आते हैं तो लोकल मैकेनिक्स जरूर ठीक कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी CB350 के सेल्स नंबर्स इतने लो क्यों है? देखो, CB350, नॉट ओनली CB350, कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडियन मार्केट में आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। नॉट ओनली प्रोडक्ट कैसा है या परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ पे मैटर करता है कि खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, क्या फीचर्स आते हैं, किस प्राइस सेगमेंट में आता है, खरीदने के बाद इसका रीसेल वैल्यू कैसे होगा। इंडियन कस्टमर्स को सब कुछ चाहिए। एक बात यह है कि जो होंडा CB350 है वो एक बेटर प्रोडक्ट है, क्लियर, इट्स अ फैक्ट। अगर इंजन की बात करें तो रॉयल एनफील्ड से स्मूथ और पावरफुल है। क्वालिटी की भी बात करें तो क्वालिटी बेटर लगता है और फिनिशिंग भी बेटर है क्योंकि होंडा है। बट एक बात है जो होंडा इस टाइम पे नहीं दे पा रहा है उनके मोटरसाइकिल्स में, वो है पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस। अब ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ये आपको बहुत अच्छा ऑफर करता है। जब आप बाइक खरीदते हो, खरीदने के बाद राइड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, एक्सेसरी के सपोर्ट देना बहुत है रॉयल एनफील्ड के पास, जो मुझे नहीं लगता होंडा दे पाएगा। इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे एक्सेसरीज और सपोर्ट अवेलेबल नहीं है होंडा की तरफ से। एक्सेसरीज की बात करें तो बहुत कम एक्सेसरीज है जो कंपनी ऑफर कर रहा है, बट आप रॉयल एनफील्ड पे जाते हो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज मिल जाते हैं। तो एक नॉट ओनली बाइक, आप एक बड़े से एक कम्युनिटी में जा रहे हो। रॉयल एनफील्ड का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, इसीलिए लोग लेना पसंद करते हैं। बट उन लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता है जो लोग बाइक लेते हैं खुद चलाने के लिए और खुद कम्यूट करने के लिए, उनके लिए CB350 बहुत बढ़िया है। हमेशा जब भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको डिसाइड करना है कि आप सेल्स नंबर्स देख के लेने वाले हो या आपको ऐसे रिक्वायरमेंट्स है बाइक में जो आपको चाहिए। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स CB350 मीट करता है तो सेल्स नंबर्स मत देखो, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो सेल्स नंबर्स को देख के यू डोंट हैव टू वरी। होंडा के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं और क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड के जो सेल्स है वो बहुत हाई है। इनफैक्ट वो पल्सर के रेंज में आ गया था सेल्स नंबर्स में। तो होंडा के सेल्स उतने भी खराब नहीं है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देगा।
मैक्सिमम इसका नया मॉडल आ सकता है, बट ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा। आप ज़रूर इसके तरफ जाओ, बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल है, आप बहुत खुश हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि गुप्ता भाई से, वो पूछते हैं कि होंडा हाइनेस 2021 और 2023 के प्रोडक्शन में कोई मेजर चेंजेस है या नहीं, बिकॉज मैं यूज्ड बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ। मार्च 21 की बाइक 7000 किलोमीटर चली है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 21 का मॉडल मैंने भी यूज़ किया है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट थोड़े से 21 के बैचेस में थोड़े से रस्टिंग के इश्यूज़ आए थे। तो जहाँ पे आप रहते हो, जैसे आप ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आप जहाँ रहते हो, तो वहाँ पे ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। आप जब बाइक लेने जाते हो तो एक बार पूरा बॉडी को इंस्पेक्ट कर लीजिए, कहीं पे भी आपको मेजर इशू एरियाज में अगर रस्टिंग दिखा, जैसे साइलेंसर के पास और जो वेल्ड्स है, बाइक के जो वेल्ड्स है हैंडल बार के पास, वहाँ पे भी देख लीजिए एक बार। और पेंट चिपिंग के कहीं इश्यूज आ जाते हैं वो भी देख लीजिए। और मडगार्ड में आपको थोड़े बहुत रस्टिंग अगर दिख जाते हैं, स्लाइट रस्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेजर कहीं रस्टिंग है तो वो बढ़ने लगेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ तो उस बाइक से दूर रहिए, क्योंकि 21 के थोड़े से बैचेस थे जहाँ पे रस्टिंग के इश्यूज आए थे। उसके अलावा आई थिंक उसमें इंजन की बात करें या मैकेनिकल्स की बात करें तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। होंडा ऐसा ब्रांड है, जब वो कोई इंजन को लॉन्च करता है बहुत ज़्यादा R&D करके लॉन्च करता है, और उसके बाद कम से कम 2-3 साल तक वो मेजर कोई चेंजेस नहीं देते, अपडेट भी नहीं देते। तो ज़रूर जा सकते हो, 23 में भी 21 का मॉडल ले सकते हो, बस ये देखना कि बॉडी में कहीं रस्टिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन शर्मा भाई से, वो बोलते हैं कि मैं होंडा शाइन ओन करता हूँ, मुझे अपग्रेड करना है। मेरे को अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे मीटियोर लेना चाहिए हाइनेस। देखो शाइन एक बहुत स्मूथ इंजन है, तो शाइन में आपको बहुत कंफर्ट आपको ठीक लगा होगा, तो ज़रूर आपको हाइनेस एक बहुत अच्छा अपग्रेड होने वाला है। बट एक बात बोल दूँ आपको मैं कि मीटियोर जो है वो बना है हाईवे के लिए, और हाईवे में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इंजन की भी बात कर लो या बाइक का स्टेबिलिटी और कंफर्ट जो है वो हाइनेस से बेटर है। तो आपका 70% टूरिंग रहता है, मतलब 70% आप हाईवे में चलाते हो, देन आई थिंक मीटियोर आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बट ज़्यादातर आपका सिटी में चलाना रहता है और आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, देन आपके लिए हाइनेस ठीक रहने वाला है। सिंस आप शाइन चला रहे थे तो मुझे लग रहा है मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे, बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एक प्रॉपर अपग्रेड चाहिए, देन हाइनेस पे जाओ, क्योंकि होंडा का इंजन आपने चलाया है तो वो स्मूथनेस आपको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ठीक लगेगा। बट अगर आपको एक टूरिंग बाइक चाहिए हाईवे में चलाने के लिए, मीटियोर एक बेटर बाइक है। और मुझे लगता है कि रोड प्रेजेंस भी मीटियोर का थोड़ा सा बेटर है, और सर्विस नेटवर्क, डीलरशिप नेटवर्क, एक्सेसरी सपोर्ट और जो कम्युनिटी है रॉयल एनफील्ड का वो भी स्लाइटली बेटर है हाइनेस से। अभी आप डिसाइड कर लीजिए, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबे रमेश भाई से, उनका क्वेश्चन है यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब विथ योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। उन्होंने होंडा हाइनेस एनिवर्सरी एडिशन लिया है, ग्लॉस ब्लैक कलर का, बहुत बढ़िया कलर है, आई रियली लव दैट कलर। काफ़ी खुश है परचेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। बट उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि राइट साइड जो मिरर है वो थोड़ा वाइब्रेट करता है, और फ्रंट ब्रेक के लीवर में भी थोड़े से वाइब्रेशन इशू है, वाइल माइल्डली एक्सेलरेटिंग इन द करेक्ट गियर्स, नॉट समथिंग लाइक द बुलेट्स, बट थोड़े टाइम के बाद वो कम हो जाता है। व्हेन आरपीएम एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर जाता है तो पर्टिकुलर स्मॉल बैंड है, वहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशंस आते हैं। स्लाइटली डिसअपॉइंटेड सीइंग दिस, शोड इट टू द बिग विंग टीम। उन्होंने बोला है कि ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने फेस किया है और इसको इग्नोर कर लीजिए। क्या मेरे साथ ये मैंने कोई ऐसे इश्यूज फेस किया है या मैं इसके ऐसे इश्यूज़ के बारे में जानता हूँ? वो बहुत फास्ट नहीं चलाते हैं और 45 किलोमीटर पर लीटर का उनको माइलेज मिलता है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा कलर लिया एंड यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट बाइक एंड यू आर गेटिंग ए माइलेज ऑफ 45, देन यू आर राइडिंग वेरी वेल एंड आप खुश भी है। अब आप वाइब्रेशन की बात करें तो देखो, बहुत लोग हैं जो एक पॉइंट भूल जाते हैं। सब बोलते हैं कि भाई ये वाइब्रेशंस ही नहीं है इस बाइक में, फील नहीं होता है। फील नहीं है इसका मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि रॉयल एनफील्ड के जो ओनर्स है वो बोलते हैं कि इस बाइक में फील नहीं है क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस नहीं है। बिल्कुल गलत है। सारे जितने भी सिंगल सिलेंडर बाइक्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और उसी तरह CB350 में भी हल्के वाइब्रेशंस है। आप ये वाइब्रेशंस फील कर सकते हो और साइड मिरर में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। इफ़ इट इज़ अ माइल्ड वाइब्रेशन, माइल्ड बज, मैंने भी नोटिस किया है सारे सिंगल सिलेंडर जो बाइक्स होते हैं, देयर इज़ अ पर्टिकुलर बैंड, उस बैंड में वो बाइक्स वाइब्रेट करते ही हैं, नो मैटर हाउ स्मूथ दे आर। एंड
इनमें बहुत कम है। ओके, जैसे आपने बोला है कि रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, सो दैट वाइब्रेशन विल रिड्यूस ओके आफ्टर सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस। बट अगर आप रिव्यूज देख के एक्सपेक्टेशंस बहुत, मेरे रिव्यू मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि भाई वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंगल सिलेंडर वाले वाइब्रेशंस है बट उतने ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग स्ट्रोक बाइक्स के जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं ऑन हायर रेव्स, और इसमें भी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और हायर रेव्स में वाइब्रेशंस आते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, और यहाँ पे भी आपको वाइब्रेशन दिखेंगे, बट ये उस लेवल पे नहीं है जितने बाकी के लॉन्ग स्ट्रोक बाइक्स में होते हैं। ठीक है, और हल्के से जो मिरर्स है वाइब्रेट होना या हैंडल बार में थोड़े से वाइब्रेशंस फील करना इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड इट विल गेट बेटर आफ्टर सेकेंड और थर्ड सर्विस, एंड आपको कोई मेजर इशू इस बाइक के साथ नहीं आएगा। अगर बिग विंग वालों ने ये देखा है और उन्होंने बोला है कि कॉमन है तो वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट इफ़ इट इज़ वेरी इरीटेटिंग या बहुत ज़्यादा है तो मुझे इंस्टाग्राम में आपको उसका वीडियो या फोटो भेजिए। आई विल डू वॉट आई कैन फ्रॉम माई एंड। आई होप आई कुड हेल्प यू आउट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आपके भी क्वेश्चंस अगर है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। बहुत मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।